स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ साम 68 वर्स 7 and 8। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सिनाई पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दावीद को कितना बड़ा रेवलेशन देखो। दावीद कहता है, परमेश्वर आप हमारा आगे आगे चलेगा, क्या होगा? हाँ, पृथ्वी हिलने लगेंगे और कहता है आकाश खोलने लगेंगे, सिनाई पर्वत क्या करेंगे? कांप उठेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कितना सामर्थ्य देखो, कितना परमेश्वर का पावर देखो। वो रेवलेशन दावीद ने जाना था, उतना नहीं। वो कहता है साम 68 वर्स 12, अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थन लूट को बांट लेती है। राजा लोग क्या करता था बोलते हैं, राजा लोग कबर डर के क्या करता था बोलते हैं, भागता था बोलते हैं। राजा लोग डरता था और वचन में लिखा घर का हाउसवाइफ लोग क्या करता था, लुटाया सामान को शेयर करके दिया था। परमेश्वर और परमेश्वर तो लोगों का आगे आगे आने में दावीद को जीवन में इतना बड़ा रेवलेशन है। दावीद को महसूस होता है, क्या होने लगा? पृथ्वी हिलना लगता है परमेश्वर आने के समय, आकाश खोल जाता है और सिय्योन पर्वत क्या होने लगता है? कांप उठता है, चुप रहने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। उतना नहीं, राजा लोग को खबर डरता है और लूट कर आया सामान को औरत लोग को शेयर करके देता है। तो हाउस वाइफ वी शुड नॉट थिंक वी आर ऑर्डिनरी पीपल, वी आर ब्लेस्ड पीपल। उतना नहीं, 13 पढ़ो। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हो। हाउस वाइफ रहेगा तो भी, किचन में काम करेगा तो भी परमेश्वर हमको कैसा अलंकार करके रखा करके वचन में लिखा है। सोना का, कबूतर का विंग कैसा परमेश्वर उसका लोगों को क्या करके रखा है? कवरिंग करके रखा है। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का महिमा, सामर्थ का, परमेश्वर का कृपा को दावीद ने रिवलेशन में जानने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दावीद को परमेश्वर का वचन का बारे में, परमेश्वर का सामर्थ का बारे में रेवलेशन था।
यीशु कहता है मार्क 12:24, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न भी परमेश्वर की सामर्थ्य को। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम लोग परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं जानते। इसके लिए परमेश्वर के बारे में क्या क्या सोच कर रहते हैं तुम लोग? भूल में। परमेश्वर का रेवलेशन, परमेश्वर के बारे में रेवलेशन नहीं है तुम लोग। परमेश्वर का वचन को हम जानेंगे, उसका सामर्थ्य को जानेंगे, हम पहचान सकते हैं एक सभा में पवित्र आत्मा क्या है, अशुद्ध आत्मा क्या है। अब परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं जानता है, हम नहीं पहचान सकते पवित्र आत्मा क्या है, अशुद्ध आत्मा क्या है। तो कितना लोग वचन का रेवलेशन नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य का रेवलेशन नहीं है, उसका कारण अनेक लोग गिरना लगता है, क्योंकि शैतान फंसाना लगता है। किसको शैतान फंसाना लगता है? किसका अंदर परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का सामर्थ्य का रेवलेशन नहीं, तो शैतान क्या कर देता है? फंसाता है। अनेक लोग उसको कारण वचन और परमेश्वर का सामर्थ्य को रेवलेशन है, उसका कारण गिरना लगता है। लेकिन दावीद को परमेश्वर का वचन का बारे में, परमेश्वर का सामर्थ्य का बारे में रेवलेशन था। वो कहता है, प्रभु परमेश्वर आप हमारे सामने चलेंगे तो पृथ्वी हिलने लगेंगे, आकाश क्या होने लगे? खोलने लगेंगे, सियोन पर्वत चुप होने लगेंगे, राजा लोग घबराने लगेंगे, डरना लगेंगे, और हाउस वाइफ लोग शेयर करके रिजॉइस करते रहेंगे। ये सब परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचाना दावीद, रेवलेशन जानता था, इसके लिए दावीद वो कहता है। हम वचन में दो आदमी के बारे में आज देखेंगे। एक आदमी को वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में रेवलेशन नहीं है, उसका जीवन में क्या हो गया। एक आदमी परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में रेवलेशन था, वो उसका जीवन कैसा जी पाया था। हम आज दो आदमी के बारे में देखेंगे। पहला आदमी हम देखेंगे 1 राजा 11:28। यारोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। क्या था ये योरेबाम कैसा था? बड़ा कार्यशाली था और बड़ा सामर्थ्यवान था। इसके कारण ये क्या किया सोलोमन ने? यूसुफ का पूरा गोत्र उसका हाथ में दिया, ओल को लीड करने के लिए, ओल को लीडर बन करने के लिए। उसका अंदर इतना क्या था? सामर्थ्य था, और वो अच्छा एक सामर्थ्यवान आदमी था। तो सोलोमन राजा ने यूसुफ का गोत्र को, यूसुफ का परिवार को उसका हाथ में दिया, तुम मेरे को लीडर बनकर इसको संभालना। अभी वचन में देखा 29 पढ़ो। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था। यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जाता था कि शिलोवासी अहिया नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। अभी ये एक नबी है, ये नबी, ये रेबाम बाहर जा रहा है, वो समय एक नबी अहिया सामने आता है, वो एक नया शॉल वो डाल के आ रहा है। अभी वो आदमी भी, वो नबी भी प्रोफेसी देता है, उसको शॉल को 10 पीस करके उसको हाथ में देता है। उसका मतलब 10 गोत्र को यरोबाम हाथ में ये नबी देता है। क्या सोचकर देता है? ये अच्छा सामर्थ्यवान है, अच्छा शूरवीर है। तो सोलोमन राजा ने यूसुफ का परिवार को लीडर बना के रखा, तो परमेश्वर ये आज्ञा नबी के ओर ये यरोबाम को 10 गोत्र को रूल करने के लिए आज्ञा देता है। आज्ञा देके कहता है 1 राजा 11:30-31। तब
अहिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। देखो अभी प्रॉपर्सी आता है उसको, ये आ गया नबी को, और प्रॉपर्सी आता है 10 इस्राएल को मैं 12 गोत्र को 10 गोत्र को तेरा हाथ में दूंगा। सालोमन का हाथ से निकल कर मैं तेरा हाथ को दूंगा। तुम इस्राएल को क्या करेंगे? रूल करेंगे। परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। तुम कैसा उनको रूल करने, क्या तुम रूल करो करके इस्राएल में 10 गोत्र को यरोबाम का हाथ में देता है। 37 पढ़ो। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा भर इज़राइल पर राज्य करेगा। हालेलुया। होशाना। तेरा मन है तुम ऐसा इस्राएल के ऊपर रूल करना, तेरा इच्छा के अनुसार तुम रूल करना। देखो कितना बड़ा वरदान, देखो ये आदमी की परमेश्वर दे रहा है। एक ऑर्डिनरी आदमी, उसको सोलोमन ने पहला यूसुफ परिवार को लीडर बनाने के लिए आज्ञा मिला। उसका बाद देखो ये आज्ञा नबी ने इस्राएल का 10 गोत्र को उसका हाथ में दे दिया। 12 गोत्र में सोलोमन का हाथ से 10 गोत्र को लेकर अभी इसका हाथ में देके कहता है, तुम्हारा इच्छा के अनुसार ये 10 गोत्र को रूल करो। तेरे मन में कैसा लगता है ऐसा राज्य करो। ऐसा करके ये यरोबाम राजा को क्या दे रहा है? कौन दे रहा है? हय्या, ये एक प्रॉफिट देता है। ऐसा देखो अनेक समय हमारे जीवन में हम कुछ काम का लायक नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में भी आशीष दिया है। आशीष दिया है। थैंक यू लॉर्ड। घर दिया गया, परिवार दिया गया, काम दिया गया, अच्छा बीवी दिया गया, अच्छा बच्चा को दिया गया, सब कुछ परमेश्वर दिया है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भी कैसा ये आदमी को उसको वैल्यू नहीं है, ऐसा हमारे जीवन में भी हो जाता है। ये कुछ मेहनत नहीं किया। सोलोमन राजा ने उसको यूसुफ का परिवार को लीडर बना के दिया। अभी अगिया ने प्रॉफिट ने 10 गोत्र को दिया। ये ऑर्डिनरी काम नहीं है। 12 गोत्र में 10 गोत्र को सोलोमन का हाथ से निकल कर ये आदमी को दिया। कितना बड़ा भाग्यवान देखो, कितना बड़ा गिफ्ट देखो। अनेक हमारे लोग को जीवन में परमेश्वर ऐसा कार्य किया है, उसको लायक ही नहीं था। हमारा परमेश्वर अच्छा काम दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा बच्चा लोग दिया, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़कर ये सब परमेश्वर ने दिया चीज को ऊपर हम प्रेम करना लगता है। लेकिन ये आदमी ने क्या किया? 11:38 पढ़ेंगे। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले। देखो तुम मेरे दावीद कैसा मेरा हर बात मानकर मेरे मार्ग में तुम चलेगा और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर का ठीक में प्रॉफिट बात करता है, प्रॉफिट दे रहा है, वही करे और मेरी विद्या और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा। कितना बड़ा ब्लेसिंग, कितना बड़ा ब्लेसिंग। परमेश्वर कहता है मेरा दास दावीद कैसा, तू मेरा बात मानेगा, मेरी इच्छा को पूरा करेगा, मेरा आज्ञा को तुम पालन करेगा। कैसा मैं दावीद को घर बनाया ऐसे मैं तेरे को भी घर बनाऊंगा। इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने।
पढ़कर देखो, ये यरोबाम राजा ने ये ब्लेसिंग का योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य पाने के लिए लायक नहीं है। ये सोलोमन का भी चाहने लगा। परमेश्वर का दास ने, एक प्रॉफिट ने इसको यरोबाम राजा को क्या दे दिया? 10 गोत्रों को भी दे दिया। और दावीद कैसा इसको मैं तेरे को संभालूंगा, दावीद कैसा तेरे को घर बनाऊंगा, दावीद कैसा मैं तेरे को ये रूल कर सकते हैं, मेरे बात मानेगा तो ऐसा बोला करके सोलोमन ने उसको खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर देखो, यरोबाम राजा को संभालने के कारण, छुपा कर रखने के कारण सोलोमन राजा ने उसको कुछ नहीं कर सकता है। इतना परमेश्वर यरोबाम राजा को संभालता है। पहला यूसुफ का घराना को दिया, फिर 10 गोत्र को, इस्राएल गोत्र में 10 गोत्र को दिया, फिर दावीद का ऐसा अथॉरिटी दिया, दावीद का ऐसा घर बनाकर दिया। ये सब सोलोमन जानकर ये यरोबाम को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर यरोबाम को संभाल कर रखने के कारण, छुपा कर रखने के कारण सोलोमन राजा भी ये यरोबाम राजा को छू नहीं सकता है। लेकिन ये यरोबाम इतना आशीष पाने के लिए योग्य नहीं है। वो क्या करता है देखो, 1 राजा 12:20, क्योंकि वचन के बारे में, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में उसको रेवलेशन नहीं है। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, उसका वचन कितना पावरफुल है, वो राजा को रेवलेशन नहीं है। वो क्या करता है, पढ़ो 1 राजा 12:10। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे, उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी चिगुलिया मेरी पिता की कमर से भी मोटी है। जो कहा के वो राजा, अभी ये राजा है, परमेश्वर का 10 गोत्र को उसका हाथ में दिया है, इतना बड़ा अथॉरिटी दिया है, और लोग आके उसको क्या कहता है, बात करता है। तुम लोग आगे पढ़कर देखो, परमेश्वर का वचन को रेवलेशन नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचानते नहीं है, उसका कारण वो क्या करता है। 1 राजा 12:27 पढ़ो। यदि प्रजा के लोग, प्रजा का लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, देखो कौन यरूशलेम का लोग यरूशलेम का मंदिर को क्या करने की जाएंगे, बलि चढ़ाने की जाएंगे। अभी ये 10 गोत्र यरूशलेम गोत्र है, वो लोग किधर जाएंगे, यरूशलेम मंदिर के जाएंगे। लेकिन ये राजा, ये परमेश्वर इतना बड़ा अथॉरिटी दिया, परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचाना नहीं, वचन को पहचाना नहीं। वो क्या कहता है देखो, यदि प्रजा के लोग, प्रजा का लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। देखो उसका मन में क्या आया, एक भाई, एक अविश्वास आने लगा। ये लोग अभी उधर जाएगा, पलिशनरे की जाएगा, वो राजा का, यहूदा राजा का बात माने लगेगा, फिर क्या कर देगा, मेरे से अलग हो जाएगा, मेरे को खत्म कर देगा। इतना बड़ा अथॉरिटी दिया परमेश्वर को पहचाना ये आदमी, इतना अब बात किया नबी का वचन को पहचाना ये आदमी। वचन के बारे में, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में रेवलेशन नहीं है। उसका कारण उसका मन में एक भय आने लगा, एक अविश्वास आने लगा। कितना अच्छा परमेश्वर, कुछ लायक नहीं वो आदमी को बुलाकर सोलोमन राजा ने यूसुफ का परिवार को लीडर बनाया। परमेश्वर इतना बड़ा अथॉरिटी उसको दिया। क्या अथॉरिटी दिया,
10 पुत्र 10 पुत्र को दिया। दावीद कैसा आज्ञा पालकर तुम आगे चलो। दावीद कैसा मैं देखो घर बनाकर दूंगा बोला। तुम्हारा इच्छा से 10 पुत्र को रूल करो बोला। वो परमेश्वर का सामर्थ्य को ये यहोवा भूल गया। और परमेश्वर का लोग यरूशलेम जाके सैक्रिफाइस करने के जाएंगे तो वो यूदा राजा का बात मानने लगेंगे, उसका साथ मिलकर मेरे को खत्म कर देंगे। कैसा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारा आगे आके जाएगा तो दावीद कहता है पृथ्वी हिलना लगेगा, आकाश खोल देगा और सिय्योन पर्वत चुप होने लगेंगे। उसका रेवलेशन किधर है? ये राजा का रेवलेशन किधर है? ये डरता है। परमेश्वर का लोग उधर जाके सैक्रिफाइस करता हूँ, राजा के साथ एक हो जाएंगे, उनका साथ मिलकर मेरे को खत्म कर देंगे। वो डरता है। उसका कारण परमेश्वर कहता है, क्या कहता है वचन में पढ़ेंगे 1 राजा 12:28 पर। अतः राजा ने सम्मति देकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसीलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। देखो ये क्या कितना बड़ा गलती कर रहा है। देखो कितना बड़ा उसका अथॉरिटी परमेश्वर दिया। देखो कितना बड़ा कृपा दिखाया। देखो अब ये क्या करता है इस्राएल लोगों को एक क्या बनाया, एक बछड़ा बनाकर इधर ही तुम लोग क्या करो, बलि सैक्रिफाइस करो करके कहता है। परमेश्वर के बारे में उसको रेवलेशन है, वचन का बारे में उसको बुद्धि है, रेवलेशन है। ऐसा कैसा परमेश्वर हमको चुना है, 10 गोत्र को दिया है, कैसा दूसरा राजा का आत्मा हमको देगा? वो विश्वास नहीं है। देखो रेवलेशन नहीं है। देखो परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचानता नहीं। देखो ये 10 गोत्र लोग यरूशलेम जाएगा, उसका साथ मिल जाएगा, उसको बन जाएगा, हमको खत्म कर देगा। धर कर वो क्या कहता है, इधर क्या करने की कहता है 12:28 में क्या पढ़ा है? इधर ही बछड़ा भी बलि चढ़ाओ। नहीं तुम लोग यरूशलेम मत जाओ, तुम लोग तकलीफ मत उठाओ। ये तुम लोग यहीं से लेके आया परमेश्वर है, इसको तुम लोग आराधना करो। हम अनेक समय है उनको शैतान हमारे लिए हमारा परमेश्वर प्रशस्त दिया क्या है उसको चोरी कर देता है। वो जानता है हमारे लिए हमारा परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य प्रशस्त है। इसके लिए वो परमेश्वर बोला मैं जा रहा हूँ, तुम लोग के प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ, मैं जाके मेंशन बनाकर मैं आऊंगा, तुम लोग लेके जाऊंगा मेरा साथ बिठाने के लिए। ये शैतान जानता है एवरीथिंग यू कैन बाय बट वो राज्य वी कैन नॉट बाय। वो शैतान जानता है परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य तुम्हारे लिए मेरे लिए प्रशस्त है। इसके लिए वो कैसा भी उसको हमारे से क्या करने की कोशिश करता है, चोरी करने के लिए कोशिश करता है। ये आदमी के परमेश्वर कितना बड़ा ब्लेसिंग दिया। देखो ग्रेट मैन गॉड मेड हिम, 10 गोत्र को मुख्य बनाया। दावीद कैसा अथॉरिटी दिया, दावीद कैसा घर भी बना के देगा परमेश्वर। फिर भी देखो परमेश्वर का बारे में, परमेश्वर का वचन का बारे में रेवलेशन नहीं है, उसका मन में अविश्वास डर आने लगा। और देखो सोना में क्या बना के रखे, इसलिए लोग को बोलता है इजिप्ट से लेके आया परमेश्वर ये इसको तुम लोग दंडवत करो। तो परमेश्वर को पहचाना ये आदमी ने, आदम हवा को परमेश्वर ने बना के परमेश्वर का प्रसन्न में बिठाया था। रोज परमेश्वर आता था, मिलता था, जाता था, वो उनको स्वर्गीय राज्य कैसा था। देखो कितना इजी वो शैतान आके वो राज्य की चोरी कर दिया। देखो एक एप्पल को दिखाकर उसको ऊपर विश्वास करके वो एप्पल देखने में अच्छा है, खाने में मिठाई करके विश्वास करने में इतना बड़ा राज्य को परमेश्वर का प्रसन्न को खोना पड़ा। शैतान आज भी हमारा जीवन में ऐसा ही हमारा प्रशस्त हमारे लिए हमारा परमेश्वर बनाया स्वर्गीय राज्य है।
वो हमको हमारे हाथ में चोरी करने के लिए शैतान क्या करते रहता है, हाँ? कुछ ना कुछ प्लान। तो आज इसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए हमारा परमेश्वर का वचन का बारे में, परमेश्वर का सामर्थ का बारे में रेवलेशन रहना बहुत जरूरी है। रेवलेशन रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो शत्रु हमको इसी कैसा आदम ने हमको फंसाया, ऐसा वो हमको फंसा सकता है। एक छोटा एक एप्पल के लिए कितना बड़ा परमेश्वर का प्रसन्न, कितना बड़ा परमेश्वर का प्यार को खो गया। देखो ऐसे अनेक समय शैतान हमारे अंदर अविश्वास, भाई कैसा ये रोग राजा का हृदय में डाला था। देखो अविश्वास को, भय को, गुस्सा को, क्रोध को, जलन को डालकर हमारा परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया राज्य को हमारे हाथ में वो चोरी कर देता है, चोरी कर देता है। इसके लिए हाँ, आपको मेरे को परमेश्वर का वचन का बारे में और परमेश्वर का सामर्थ का बारे में रेवलेशन रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे ऊपर भी इतना प्यार किया, हम लायक ही नहीं है। परमेश्वर हमको आपका पिता बुलाने के लायक बनाया, हमको उसका प्रजा बनाया, उसका बेटा बेटी बनाया। हम कभी उसके लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया, हमारे हाथ में लिख के दिया, हमारे जीवन में अनेक कार्य करके उसका सामर्थ को बताया। हमका अच्छा आरोग्य देकर, हमका अच्छा शांति देकर, हमका अच्छा काम देकर, हमका अच्छा सैलरी देकर, हमका अच्छा घर देकर, हमका अच्छा परिवार देकर उसका सामर्थ को दिखाया। अभी हम हमारे परमेश्वर का वचन को, उसका सामर्थ को रेवलेशन रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये राजा को सब कुछ पाने के बाद भी ये राजा को परमेश्वर का सामर्थ क्या है वो भूल गया है। परमेश्वर का वचन क्या है भूल गया है। परमेश्वर का सामर्थ क्या है? 10 गोत्र को मैं तेरे हाथ में दूंगा, तुमको कैसा रूल करने का तुम रूल करो कहता है। कितना वो सामर्थ परमेश्वर देखो, वो चलकर आएगा, पूर्ति हिलेगा करके लिखा है, उतना सामर्थ्य है उसका अंदर। वो परमेश्वर कहता है हाउ यू वांट टू रूल इस्राएल। इतना अच्छा परमेश्वर, इतना बड़ा वरदान दिया, लेकिन ये आदमी ने रेवलेशन नहीं, वचन का बारे में रेवलेशन नहीं, परमेश्वर का सामर्थ का बारे में रेवलेशन नहीं है। उसका कारण क्या करता है, ये सोना में मूर्ति बनाकर, हाँ तुम लोग उधर यरूशलेम मत जाओ, इधर ही तुम लोग आराधना करो, इधर ही तुमको सैक्रिफाइस करो, यही परमेश्वर तुम लोग को इजिप्ट से बाहर लेके आया कहता है। परमेश्वर का मन कितना दुख हो गया होगा, सोच कर देखो। इतना आशीष पाने के बाद कभी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हमारा और भी परमेश्वर का मन ऐसे दुख होता है। ये आदमी ये सब भूल कर ये बोले के कारण परमेश्वर कहता है 1 राजा 14:10, इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा। ये कारण, कौन सा कारण? मेरा वचन के बारे में, मेरा सामर्थ के बारे में रेवलेशन नहीं, मैंने किया प्यार को, मैंने दिया आशीष को, मैंने दिया अथॉरिटी की, वो भूलने के कारण उसका ऊपर मैं क्या लेके आऊंगा? विपत्ति लेके आऊंगा। वरना मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। सीधे यूसुफ को परिवार को लीडर बनाया परमेश्वर, 10 गोत्र को दिया परमेश्वर। दावीद कैसा तेरे को भी घर बनाएगा बोला परमेश्वर, कैसा तेरे को रूल करने का इस्राएल को पर रूल करो करके बोला परमेश्वर। कहता है तेरा घर में एक कुत्ता को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे घरानों को कुत्ता और पक्षी खाएगा। 14 पढ़ो। यारोबाम
के घराने का हाँ जो कोई नगर में मर जाए हाँ उसको कुत्ते खाएंगे हाँ और जो मैदान में मरे हाँ उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, देखो क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। कितना बड़ा आशीष को पाया इंसान, कितना बड़ा अथॉरिटी पाया इंसान, कितना बड़ा रूलर है वो। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का सामर्थ्य को रेवलेशन है ये। कितना बड़ा नाश आ गया, देखो कितना बड़ा नाश। ये सब दिया परमेश्वर, 10 गोत्र को दिया परमेश्वर। कैसा रूल करने के तेरे इच्छा से रूल करो बोला परमेश्वर। दावीद कैसा, मैं तेरे को घर बना कर दूंगा बोला परमेश्वर। आज कहता है तेरे परिवार में एक भी मैं छोड़ूंगा नहीं, कुत्ता और पक्षी को मैं दे दूंगा। क्यों? परमेश्वर दिया वरदान को, परमेश्वर दिया गिफ्ट को, परमेश्वर दिया रेवलेशन को, परमेश्वर दिया अथॉरिटी को, परमेश्वर दिया कृपा को भूलने के कारण वो कहता है मेरा दावीद कैसा, मेरा बात मानना, दावीद कैसा, मेरा आज्ञा को रखना। ये आदमी सब भूलकर ये 10 गोत्र लोग यरूशलेम में जाके परमेश्वर का मंदिर में जाकर सैक्रिफाइस भी करने की छोड़ा नहीं, डर कर ये लोग वो राजा का साथ एक हो जाएगा। हाउ कैन बी दैट? कौन अथॉरिटी दिया तेरे को? परमेश्वर अथॉरिटी दिया। हाउ द लॉर्ड विल चेंज? अविश्वास। वो परमेश्वर का सामर्थ्य को जाने की रेवलेशन में गए, उसका कारण वो यरूशलेम में वो क्या कहता है, इधर ही तुम लोग को एक सोना का मूर्ति बना कर रखे, इधर ही तुम लोग आराधना करो, ये परमेश्वर तुमको यरूशलेम से मिस्र से बाहर लेके आया करके कहता है। परमेश्वर का मन कितना दुख होता होगा, देखो परमेश्वर कितना मन को कठोर कर इतना बड़ा जजमेंट उसको ऊपर लेके आया। देखो उसका पूरा घराना को टेंट में लिखा गया, कचड़ा बना दूंगा परमेश्वर कहता है। आई मेक इट डस्ट, परमेश्वर कहता है तुम्हारा पूरा परिवार में नाश करके मैं क्या बना दूंगा? कचड़ा बना दूंगा परमेश्वर कहता है। गोबर, हाँ काउडम बना दूंगा परमेश्वर कहता है। और गाय मारा लोग को कुत्ता खाएगा, पक्षी खाएगा, उनको उठा के काटने के लिए भी कोई नहीं रहेगा तुम्हारा परिवार में कहता है। कितना बड़ा दंड देखो। कारण क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचानने, परमेश्वर का बात आज्ञा को क्या अथॉरिटी है वो जाना नहीं। उसका कारण उसका जीवन में इतना बड़ा नष्ट आया। 14:11 पढ़ो once again। यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। एक बार परमेश्वर क्या कहा? आज्ञा नबी क्यों 10 गोत्र को दांत में दिया। वो परमेश्वर देखो उसका आज्ञा पालन नहीं किया। उसका पावर क्या है? दावीद कहता है आप चलकर आएगा तो प्रभु परमेश्वर ये पृथ्वी हिलेगा, आकाश खुलेगा, राजा लोग डरेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य। लेकिन ये राजा परमेश्वर का प्यार भी नहीं जाना, परमेश्वर का कृपा भी नहीं जाना, परमेश्वर का वचन भी नहीं जाना, परमेश्वर का सामर्थ्य को भी नहीं जाना। नो रेवलेशन। शैतान कितना इजी गिरा दिया देखो, कितना इजी गिरा दिया देखो। एक बछड़ा बना के तुम इधर ही आराधना करो। हाँ जी देखो अंध का समय आ गया करके शैतान भी जान गया। इसके लिए शैतान भी देखो चर्च बोलने की नहीं देता है।
बुक में पढ़कर देखो, अकाल आता है, तकलीफ आता है, बीमारी आता है, दुख आता है, पीपल विल गो क्राई टू द लॉर्ड इन द टेंपल एंड लॉर्ड सुनता था, वो रुकता था। आजकल देखो शैतान क्या करता है, मंदिर चर्च नहीं खोलने का, आराधना नहीं करने का, और हमारे लोगों को भी वो अच्छा लगता है। इट्स गुड दे फीलिंग, बट दे डोंट नो इट्स एंड करके, because they not have revelation of the word and the power of the Lord. शैतान जानता है समय नजदीक आ गया, वचन का सामर्थ्य को, परमेश्वर का पावर को शैतान जानता है, सब कुछ रुका देता है, बंद करके रखता है। लेकिन हमारे लोगों को रेवलेशन नहीं है, वचन का रेवलेशन नहीं है, परमेश्वर का पावर का रेवलेशन नहीं है। इसके लिए they are feeling happy, they are good, खर्चा बच गया, समय बच गया, लेकिन वो समझता नहीं है क्योंकि नो रेवलेशन। वर्ड क्या हमारे हाथ में दिया परमेश्वर, पढ़ने के समय यू शुड हैव रेवलेशन फॉर दैट, देन आप समझने के जाएंगे एंड का समय शत्रु का प्लान क्या है, प्लान क्या है। परमेश्वर इसके लिए कहता है करने वाला करने दो, जाने वाला जाने दो। क्या रेवलेशन में वचन कहता है, रेवलेशन 22:11-14 पढ़ो। जो अन्याय करता है, अन्याय करता है, वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वो है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर कहता है कारण क्या है, वो लोग जानता नहीं है रेवलेशन क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। इसके लिए शत्रु क्या प्लान लेके आता है, वो लोग अच्छा लगता है, खुशी रहता है उसमें, लेकिन रेवलेशन नहीं, जानता नहीं है ये अंध का समय है करके। इसके लिए परमेश्वर कहता है करने वाला करने दे, रहने वाला रहने दो, जाने वाला जाने दे, पवित्र लोग पवित्र बनने दे, अशुद्ध लोग अशुद्ध बनने दे, अन्याय करने वाला करने दे, लेकिन मैं जल्दी आ रहा हूँ। Yes, Lord Jesus. उसका काम, उसका आशा, उसका जील का अनुसार मैं क्या लेके आऊंगा, प्रतिफल लेके आऊंगा। Praise the Lord. मैं आदि और मैं अंत हूँ। Yes, Jesus. अच्छा लगता है आज, अच्छा लगता है, बच गया है, पैसा बचता है, लेकिन जानता नहीं है ये शत्रु बड़ा प्लान कर रहा है, अंत का समय को वो पहचान गया है, परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वर का वचन को वो जान गया है, लेकिन आप नहीं पहचानता है क्योंकि वचन का रेवलेशन नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य को तुम पहचानता नहीं है। दावीद कहता है परमेश्वर चलकर आएगा तो, प्रभु परमेश्वर आप आएगा तो ये पूर्ति हिलेगा, आकाश खुलेगा, सिय्योन पर्वत छुप बैठेंगे, राजा लोग डरेंगे, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु आप।
शैतान जानने का वो आने के समय ये सब होने वाला है, बंद करो अभी ये। आप लोग भी वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, खुशी में रहता है, कारण रेवलेशन नहीं है, वचन का, परमेश्वर का सामर्थ्य का रेवलेशन नहीं है। ये यरोबाम राजा का अंध हो गया, क्या कारण? रेवलेशन नहीं है। परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का सामर्थ्य का बारे में रेवलेशन नहीं है। He destroyed, not only he, पूरा घराना, इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा सामर्थ्य, इतना बड़ा अथॉरिटी, इतना ऊंचा स्थान पाने के बाद भी परमेश्वर फुल्ली डिस्ट्रॉयड। कारण क्या है? रेवलेशन। और एक आदमी के बारे में, रेवलेशन भाई आदमी के बारे में देखेंगे। 1 राजा 19:16। और इज़राइल का राजा होने को निम्शी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मलोहा के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। एलीशा एक ऑर्डिनरी आदमी, एक फार्मर आदमी। अभी एलिया को परमेश्वर आज्ञा देता है, तेरा बाद एलीशा का अभिषेक करना, तेरा बाद वो राज्य को रूल करेगा। अभी एलिया जाके ऐसे एलीशा को क्या डालता है? शॉल डालता है। अभी शॉल डालने में 19 पढ़ो, 19:19। तब वह वहां से चल गया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। एलिया जाके, वो क्या था? एलीशा कैसा आदमी था? एक फार्मर आदमी। कैसा परमेश्वर आज्ञा दिया, ऐसे एलिया जाके एलीशा के ऊपर क्या डाली? चद्दर। उसका शॉल डाला। अभी शॉल डालने में देखो, ये 20 पढ़ो। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? ये एलिया कुछ एलीशा से बात किया गया, मेरे को बात तो तुम सेवा करने का करके बोला किया। काली ये जाके क्या किया? शॉल डाला। अभी एलीशा कहता है, एलिया का पीछे जाके थोड़ा समय दो, मैं जाके मेरे माँ बाप को पता कराता हूँ। एलीशा कहता है, मैंने क्या किया याद रखना। सीधी एलीशा को कितना बड़ा वचन का रेवलेशन देखो। वो जानने लगा एलिया का बात, अभी मैं परमेश्वर का सेवा करने क्या है। एलिया कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर ने ऐसा बोला तेरे को शॉल डालने के लिए, तेरे को सेवा को बुलाने के लिए, एलिया कुछ भी नहीं बोला। कैसा परमेश्वर आज्ञा दिया, ऐसा जाके एलीशा के ऊपर खाली शॉल डाला। एलीशा इमीडिएटली कहता है, मैं जाके मेरे माँ बाप को बोलकर मैं आपके पीछे आता हूँ। एलीशा कैसा समझ गया देखो, एलिया का बात परमेश्वर मेरे को चुना करके, बिकॉज ही हैड द रेवलेशन फॉर द वर्ड। परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचान लिया वो। तो एलिया कहता है, मैंने क्या किया उसको याद रखना। देखो, परमेश्वर का रेवलेशन रहता है, परमेश्वर का सामर्थ्य जानता है, परमेश्वर का दास कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक ऐसा देखने में समझ जाता है परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। परमेश्वर का दास ऐसा और एक मेंबर कैसा देखने में पहचान सकता है परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। एलिया पहचान गया, एलीशा पहचान गया एलिया ने क्या किया।
एलिशा ने पहचान लिया एलिया के बाद मैंने परमेश्वर को सेवा करने क्या है। परमेश्वर का सामर्थ का बारे में रेवलेशन, परमेश्वर का वचन का बारे में रेवलेशन। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। कुछ भी एलिया नहीं बोला, दूसरा बड़ा काम भी नहीं है, प्रीचिंग काम नहीं है, प्रोफेसी देने का काम नहीं है। एलिया को सेवा कर रहा है एलिशा भी। खाली एलिया को हाथ धोने की पानी डालना, कुर्सी उठाकर रखना, कुर्सी पहुंचना, कितना बड़ा रेवलेशन देखो एलिशा के अंदर, कितना बड़ा रेवलेशन। परमेश्वर का बुलाव को, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का सामर्थ्य को एलिशा कैसा पहचान लिया देखो। एलिया कुछ भी नहीं बोला और देखो दोनों अभी साथ में एलिशा एलिया को सेवा कर रहा है। समय आया अभी। सेकंड राजा 2:2 पढ़ो। एलिया ने एलिशा से कहा यहोवा तुझे बेतेल तक भेजता है। परमेश्वर मेरे को बेतेल भेज रहा है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलिशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले गए। अभी ये एलिया कहता है परमेश्वर हमको बेतेल भेजता नहीं कहता है, परमेश्वर तो मेरे को बेतेल भेज रहा है, तुम इधर रहो मैं जाता हूं। अभी ये नया एलिशा तो परमेश्वर का दास एलिया तो उसका बात मानने क्या नहीं, उसका बात नहीं मानता है वो। कारण क्या है? He have revelation। इसलिए मेरे से ये सब मत बोलो, मैं जानता हूं मेरे को बुलाया परमेश्वर सच्चाई है, वो सामर्थ्यवान है। आपको छोड़कर जाने के बाद मेरे से मत करो। अभी मैं आपको मेरा जीवन शपथ मैं नहीं छोड़ूंगा। कारण क्या है? रेवलेशन। परमेश्वर बुलाया, परमेश्वर का बारे में विश्वास, परमेश्वर का वचन को ऊपर भरोसा। वो कहता है कि मेरे को मत बोलो, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मेरा परमेश्वर बुलाया, उसका जीवन शपथ मैं नहीं आपको छोड़ूंगा। फिर चारा है 2:4 पढ़ो। एलिया ने उससे कहा, सेकंड टाइम एलिया कहता है एलिशा यहोवा मुझे यरीहो को भेज, परमेश्वर मेरे को यरीहो भेज रहा है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। देखो कितना बड़ा उसका परमेश्वर का पर विश्वास है एलिशा का। देखो कितना बड़ा वो सामर्थ्य परमेश्वर का पर भरोसा। देखो मेरे को ढूंढ कर आके बुलाया परमेश्वर, मेरे को अलग नहीं करेगा। परमेश्वर का शपथ, आपका शपथ, मेरे को ये बात मत बोलो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हम देखो आप दूसरा को बोले एक समय बोलो तुम मेरे से मत आओ, तुम इधर बैठो, दूसरा टाइम बोलेगा तो that day you told no like that, now why you want to come। हम लोग ऐसा उल्टा जवाब देंगे। कारण क्या है? रेवलेशन नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं जानता है। लेकिन एलिया एलिशा का अंडरस्टैंडिंग देखो। सेकंड टाइम भी एलिया कहता है मेरे को परमेश्वर यरीहो भेज रहा है, तुम इधर बैठो। वो बोलते नहीं, तो मेरे को इधर बैठने का बात मत करो, आप किधर जाएगा उधर मैं भी आऊंगा। और तीसरा टाइम देखो, तीसरा 6। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदोन तक
तरफ भेजता है। परमेश्वर मेरे को यरदोन का ओर भेज रहा है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। तुम अभी यरीको में रहो। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। दोनों क्या करे? आगे चले। तीसरा टाइम भी वो भेजता है, मेरे का भी परमेश्वर किधर भेजता है? यरदोन का ओर भेज रहा है, तुम इधर बैठो। एलिशा बोलता है नहीं, अभी ये थोड़ा लोग उधर का प्रॉफिट लोग सुन रहा है। ये एलिशा का बात को वो प्रॉफिट लोग सुन रहा है। वो लोग कहता है एलिशा तेरे को अक्ल है क्या? अभी थोड़े समय तुम्हारा मालिक तेरे को छोड़कर जाएगा, वो तुम क्या करेगा? प्रॉफिट, ग्रेट प्रॉफिट। लेकिन एलिशा कहता है तुम लोग चुप बैठ, मैं जानता हूं, तुम लोग चुप रहो। देखो एलिशा के अंदर का परमेश्वर का सामर्थ का, परमेश्वर का पावर का बारे में कितना रेवलेशन देखो, कितना बड़ा विश्वास देखो। एलिशा हिस्ट्री में वो एंड तक वो गिरा करके लिखा नहीं है, वो ये जय पाया पुरुष है एलिशा। नबी लोग कहता है तुम्हारा मालिक अभी थोड़े समय में तेरे को छोड़कर जाने वाला है, तुम क्या इसका पीछे पीछे जा रहे हैं? लेकिन एलिशा कहता है चुप रहो तुम लोग, मैं जानता हूं, चुप बैठा तुम लोग। ये कौन बोल के देता है? प्रॉफिट है। कारण क्या है? वो प्रॉफिट लोग ऐसा बोलता है, रेवलेशन नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ का बारे में, परमेश्वर का वचन का बारे में रेवलेशन नहीं है। इसके लिए प्रॉफिट लोग भी बोलता है, क्या बोलता है? पढ़ो उधर 6 पढ़ा, हाँ पढ़ो, तो 2 राजा 2:3 पढ़ो। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट आके एलिशा को बोलता है, अरे तुमको मालूम है क्या तुम्हारा मालिक आज ही जाने वाला है? एलिशा कहता है मैं जानता हूं, तुम लोग चुप रहो, तुम लोग कुछ बोलो मत, तुम लोग मुंह बंद कर, क्योंकि तुम लोग को परमेश्वर का सामर्थ के बारे में, परमेश्वर का वचन के बारे में रेवलेशन नहीं है। तुम लोग चुप बैठो। मैं जानता हूं मेरा बुलाया परमेश्वर सच्चा ही है। मैं जानता हूं मेरे को वचन साल भेजा परमेश्वर सामर्थवान है। मैं जानता हूं, तुम लोग चुप बैठो। 3 बार एलिया भी कहता है, 3 बार एलिशा भी कहता है, चलकर जा रहे हैं। अचानक स्वर्ग से क्या आया? हवा उतर कर आया, एलिया को उठा कर गया। और एलिशा से क्या पाया? डबल वरदान पाया। कारण क्या है? रेवलेशन। खाली जाके शाल डालने में परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वर का इच्छा को एलिशा पहचान लगा। वो एलिशा से अलग होकर जाने समय तक वो उसका मन को, उसका विश्वास को कोई हिला नहीं सका। एलिया को अरे परमेश्वर 3 बार बात करके देखा, लेकिन एलिशा माना नहीं है। परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का सामर्थ्य को, रेवलेशन पाने में कितना बड़ा विक्ट्री एलिशा का लाइफ में देखो। इतना अच्छा बात किया परमेश्वर ने यरोबाम राजा का ओर, इतना बड़ा अथॉरिटी दिया परमेश्वर ने, इतना बड़ा आज्ञा को दिया, लेकिन उसके ऊपर उसको क्या नहीं था? रेवलेशन नहीं। उसका कारण वो कैसा नाश हो गया देखो। और ये कुछ भी बात नहीं किया, खाली शाल डाला, उसमें इतना बड़ा रेवलेशन जाने लगा एलिशा देखो।
प्रॉफिट लोग को कहता है तुम्हारा मालिक एलिया आज उठा के जाएगा, तुम क्या करेगा? तुम्हारा मालिक तेरे को छोड़ के जाने वाला है। फिर भी एलिशा मन कच्चा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन को पर, परमेश्वर का सामर्थ्य को पर पक्का है वो, पक्का है वो। और ऐसे एलिया ने उतर कर गया और एलिशा ने क्या पाया? डबल गुना वरदान। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा मानने में, परमेश्वर का बनकर रहने में हमारे जीवन में कभी कुछ चीज का कमी नहीं। कभी परमेश्वर हमारे ऊपर किया करुणा, कृपा, दया, प्यार, प्रेम को हम भूलना नहीं चाहिए। वो दिया वचन को, उसका सामर्थ्य को आप और मैं पहचाना बहुत जरूरी है, पहचाना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर कहता है लायक भूखा मरेगा, लेकिन मेरा खोजने वाला को कुछ भी चीज को कभी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन है Psalms 34:8-10। परख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा का पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात का कठिन नहीं होती। हाँ। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, परमेश्वर को ढूंढने लोगों को किसी भली वस्तु कोई भला वस्तु को न होगी। याद रखना। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को भाई माने लोग, परमेश्वर का आज्ञा को मानने लोग, कभी कोई भला वस्तु को कमी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू हम लॉर्ड। कभी परमेश्वर का सामर्थ्य को, वो दिया प्यार को, वो दिया आशीष को, वो दिया शांति को भूल जाता है, अब नाश होता है। कैसा वो राजा ने नाश हो गया, पूरा परिवार नाश हो गया। लेकिन एलिया एक बात भी नहीं किया, एलिशा पहचान गया परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का सामर्थ्य को जाने लोग वचन सुनने में, वचन में रेवलेशन मिलना चाहिए। परमेश्वर का दास देखने में परमेश्वर क्या बोलना चाहता है पहचानना चाहिए। परमेश्वर का ऐसा भाई मानकर इन लोग का जीवन में परमेश्वर कहता है कोई भला वस्तु को कमी नहीं होगा। Psalms 31:19 पढ़ो। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। परमेश्वर आज्ञा को पालन करने लोगों को क्या लिखा है? तुम क्या तैयार करके रखा? कोई देखा भी नहीं, कोई जाना भी नहीं, कोई नहीं देखा। वचन में लिखा आपको भाई मानो लोग, तुम्हारे ऊपर भरोसा करने लोग आप तैयार करके रखा, कोई जानता नहीं। कितना बड़ा महिमा। Psalms 107 पढ़कर देखो कितना बार परमेश्वर दया दिखाता है, परमेश्वर कितना बार कृपा दिखाता है, परमेश्वर कितना बार प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर कितना बार आशीष देता है। लेकिन थोड़ा समय में लोग भूल जाता है, फिर परमेश्वर तकलीफ देना लगता है, दुख देना लगता है, फिर परमेश्वर को पुकारता है, फिर परमेश्वर दया करता है, फिर जवाब देता है, फिर आशीष देता है, फिर थोड़ा समय में भूल जाता है। Psalms 107 घर में पढ़ो, फिर सोचो क्यों वो लिखे रखा है वो, क्योंकि वो बढ़कर आप और मैं परमेश्वर के प्यार को, दिया करुणा को, वो दिया वचन को, वो दिया आशीष को भूलना नहीं चाहिए। इसके लिए परमेश्वर हमारे हाथ में लिख के दिया है। उसमें लास्ट वचन कहता है 30:43
Psalms 107:43 घर में पढ़ो 107 Psalms। जो कोई बुद्धिमान हो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा हाँ। और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हालेलुया। कोई बुद्धिमान है Yes, वो Lord. बढ़कर जाने लगेंगे और परमेश्वर को बातों पर कान लगाने लगेंगे। Praise the Lord. Yes, Lord. हम भूल जाने के कारण हमारे जीवन में अनेक दुख, अनेक दर्द, अनेक कमीपन, अनेक बीमारी और यूरोप कैसा नाश भी होना लगता है। Psalms 107 में कितना बार परमेश्वर कृपा दिखाता है, फिर तुम भूल जाता है कितना बार तेरे ऊपर विपत्ति लेके आता है, वापस तुम मांगने में, वापस तुम रोने में, फिर भी करना दिखाता है। फिर लास्ट में कहता है ज्ञानवान ये बढ़कर क्या करेगा, समझने लगेंगे और बुद्धिमान परमेश्वर की कृपा को क्या करेगा, कामों पर ध्यान करेगा। जान करेगा। करुणा के कामों। तो वचन बढ़ता है, परमेश्वर से मांगो, क्या वचन सुनता है, उसका रेवलेशन हमारे साथ बने रहने दे प्रभु करके मांगो। वचन पढ़ता है, वचन सुनता है, वचन हमारे घर में है, हमारे हाथ में है, फिर भी हम वचन के अनुसार हम नहीं जीता है, हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारी जिंदगी व्यर्थ है। करने वाला करने दो, जाने वाला जाने दो, खाने वाला खाने दे, लेकिन आपको मेरे को परमेश्वर का आज्ञा क्या है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदि और अंत है। तुम्हारा जीवन में वही आदि है, वही अंत है, याद रखना। Yes, Lord. वही है। Yes, Lord. तो परमेश्वर दिया घरना को, कृपा को, प्यार को, दया को Yes. कभी ऐसी मत समझना, इट्स प्रेशियस, Yes. प्रेशियस।